बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। आपके पेपर में इंतहाई अहम पोर्शन होता है लॉन्ग क्वेश्चंस का। शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए शेयर कर दिए यूट्यूब पे, आप लोग फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस जाके देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस मौजूद हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के पेपर में ये सवाल आएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है न्यूटन के मोशन का पहला कानून। इसके मुताबिक आपसे एक तफसीलन सवाल पूछा जा सकता है। न्यूटन के मोशन का पहला कानून बयान करें। न्यूटन के मोशन का पहला कानून इनर्शिया का कानून क्यों कहलाता है? इस चीज को भी आपने लाजमी जहन में रखना है। इस पे सवाल आपके पेपर में इंशाल्लाह आएगा। अगला सवाल है स्केलर और वेक्टर मिकदारों की तारीफ करें और हर एक की दो मिसालें आपने स्केलर की देनी है, दो मिसालें आपने वेक्टर की देनी है। यह आप लोगों के पेपर में इंतहाई अहम क्वेश्चन है। मोशन की मसावातें अखज करें, यह इंतहाई अहम लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पेपर में। मोमेंटम की तारीफ करें, उसका हिसाबी फार्मूला और सिस्टम इंटरनेशनल में उसका यूनिट क्या है। मोमेंटम का हिसाबी फार्मूला, उसकी तारीफ करें और सिस्टम इंटरनेशनल में उसका यूनिट क्या है, यह आपने बयान करना है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, न्यूटन के मोशन का दूसरा कानून आपने बयान करना है, उसका हिसाबी फार्मूला अखज करना है। मोशन के दूसरे कानून से न्यूटन की तारीफ आप किस तरह से कर सकते हैं? मोशन के दूसरे कानून से आप न्यूटन की तारीफ किस तरह से कर सकते हैं? सवाल की जो स्टेटमेंट होती है, इस स्टेटमेंट को जब तक आप नहीं समझेंगे आप सही जवाब नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले आपको अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है कि आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। उसके बाद नेक्स्ट है मोमेंटम की कंजर्वेशन का कानून बयान करें, दो मिसालों से उसकी आपने वजाहत करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है जी फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, उससे क्या मुराद है, हिसाबी फार्मूला क्या है और उस फार्मूले से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की तारीफ किस तरह से की जा सकती है, वो आपने करनी है। इंतहाई अहम क्वेश्चन है। अगला आपके पास पहले पार्ट में जो क्वेश्चन इंतहाई अहम है वो सेंट्रीपेटल फोर्स की तारीफ करें, यह आपने लाजमी लिखना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन आपके पास अमूदी कंपोनेंट्स में रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की तारीफ करें और उसकी वजाहत करें, यह इंतहाई अहम सवाल है। उसके बाद जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसकी तारीफ करनी है और उसकी अहमियत भी बयान करनी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तारीफ और उसकी अहमियत क्या है यह बयान करें। टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स से क्या मुराद है और इसका इन्हिसार किन अवामल पर होता है, इस चीज की आपने लाजमी वजाहत करनी है। उसके बाद प्लम्ब लाइन की मदद से एक बेकायदा शक्ल है, उसके पतले परत का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करें। आपके पास प्लम्ब लाइन है, उसकी मदद से एक बेकायदा शक्ल है, बाकायदा नहीं है, बेकायदा शक्ल है, उसके पतले परत का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने मालूम करना है। यह इंतहाई अहम सवाल है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एक्विलिब्रियम की तारीफ और उसकी मुख्तलिफ हालतों की वजाहत करें। एक्विलिब्रियम क्या होता है, उसकी तारीफ करनी है। ये आपका जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट्स में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसकी मुख्तलिफ हालतें भी आपने बयान करनी है। नेक्स्ट आपके पास जनाब आ जाता है मैथमेटिकल फॉर्मूला। डिफाइन वर्क को आपने डिफाइन करना है, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है वो आपने लिखना है, हिसाबी फॉर्मूला और उसका यूनिट क्या है और यूनिट की तारीफ करनी है। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है काइनेटिक एनर्जी की तारीफ करें और उसका फॉर्मूला भी अखज करें, काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद जनाब नेक्स्ट आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इंतहाई अहम टॉपिक है जो कि आप लोगों के पेपर के लिहाज से बहुत ही इंतहाई अहम है। उसके बाद नेक्स्ट है गाड़ियों के ब्रेकिंग सिस्टम के काम करने की वजाहत करें। गाड़ियों का ब्रेकिंग सिस्टम किस तरह से काम करता है यह आपने लाजमी बताना है। इस पे सवाल आपके पेपर में इंशाल्लाह ताला आएगा। उछाल की फोर्स से क्या मुराद है, तैरने के असूल की वजाहत करें, ये आप लोगों के पेपर में। उसके बाद नेक्स्ट जो इंतहाई अहम सवाल है, वजाहत करें कि आबदोज पानी की सतह पर और पानी के अंदर किस तरह से चलती है।
शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों था, आबदोज और कश्तियां पानी पर कैसे तैर लेती हैं और क्यों, वो आपने लिखना है। और यहां पर आबदोज पानी में कैसे तैरती है और पानी के अंदर किस तरह से चलती है और पानी की सतह पर कैसे तैरती है, इस पे आपने लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं 18-20 जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए हैं। इंशाल्लाह ताला ब फजले खुदा इसमें से आपका पेपर आएगा। नेक्स्ट हमारा होगा न्यूमेरिकल्स, कि न्यूमेरिकल्स कौन कौन से आपके पेपर में आ सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।